Hello friends, welcome again to our channel The Learner of Literature। आज की जो हमारी क्लास है ये जो है बेस्ड है एमसीक्यूज दैट विल बी बेस्ड ऑन द इंडियन ऑथर्स। और इसमें से जो है जो इंडियन ऑथर्स की मैं बात करने वाला हूँ उसमें से बेसिकली आपका जो है चार राइटर्स पर बेस्ड यहाँ पर ये जो है एमसीक्यूज लिए हैं। सबसे पहले तो आपका है आर के नारायण, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका सेकंड है मुल्कराज आनंद, कमला दास और नितिन अजिकल। इन पर बेस्ड जो है ये आपके एमसीक्यूज हैं। इस वीडियो में हम टोटल 25 एमसीक्यूज करेंगे पार्ट वन में, और पार्ट टू में फिर आपको जो है 25 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो चलिए जो है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन क्या दी हुई है। क्वेश्चन के लिए हमेशा किसी डायरेक्शन दी होती है। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव आंसर्स हैव बीन गिवन, चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। दी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग्स इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो बेस्ट राइटिंग्स में दिया जाता है, बट इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 12, 15, 20 एंड 22। सभी को पता होगा शायद जो है यहाँ पर जो है टोटल जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो ये आप याद रखिए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो दिस अवार्ड इज गिवन इन टोटल 22 लैंग्वेजेस। Now moving for question number 2, देखिए क्या लिखा है। This question is very important. Who was the first recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड for the best writing in English? मतलब किसको जो है सबसे पहली बार जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। ऑप्शंस आपके पास हैं आर के नारायण, मुल्क राजानंद, राजा राव, खुशवंत सिंह। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर टू में वो है आपका ए, आर के नारायण। आर के नारायण को जो है पहली बार जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए वेरी पॉपुलर फिल्म वाज मेड ऑन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स। मतलब आर के नारायण की जो है एक बहुत ही फेमस नॉवेल पर एक पॉपुलर फिल्म बनाई गई, एंड यू हैव टू नेम दैट नॉवेल। तो ऑप्शंस हैं आपके वेटिंग फॉर महात्मा, मालगुडीज डेज, और जो लास्ट में दो ऑप्शंस हैं गाइड एंड मिस्टर संपर्क। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो आपको पता चल गया होगा शायद, जो गाइड है उस नॉवेल पर बेस्ड एक मूवी आई थी गाइड, ठीक है ना, जिसमें देवानंद साहब ने एक्टिंग की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा है। ए वेरी इंपॉर्टेंट टीवी सीरियल वाज मेड ऑन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण, आइडेंटिफाई द नॉवेल। ऑप्शंस हैं आपके गाइड, मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर महात्मा, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मालगुडी डेज। आपको पता है जो आर के नारायण है, आर के नारायण के जो है मालगुडी डेज पर बेस्ड एक टीवी सीरियल जो है बनाया जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मतलब इनमें से कौन सा एक नॉवेल है जिसे मुल्क राज आनंद ने लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके द गाइड, द अनटचेबल, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो आपको मालूम है कि जो द अनटचेबल है दिस हैज बीन रिटन बाय मुल्क राज आनंद। इसके अलावा जो बाकी के तीनों जो है गाइड, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये तीनों के तीनों जो नॉवेल्स हैं वो किसने लिखा है। तो इनको लिखा है आपका आर के नारायण ने। इसके अलावा आर के नारायण के जो इंपॉर्टेंट नॉवेल हो सकते हैं उनमें से एक है द इंग्लिश टीचर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये जो है आपके इनकी राइटिंग्स है, तो ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अनटचेबल जो है कब पब्लिश हुआ था। तो अनटचेबल जो है 1935 में जो है पब्लिश हुआ था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। हु इज द ऑथर ऑफ द समर इन कैलकाटा। मतलब जो है जो आपकी ये बुक है द समर इन कैलकाटा, इसको जो है किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, कमला दास, आर के नारायण। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 6 में वो है आपका सी, ये एक पोएम है समर इन कैलकाटा बाई कमला दास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वाज निसन एजिकल वाज बोर्न। जो निसन एजिकल है उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है आपके 1923, 1924, 1925 एंड 1926। एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी, 1924। जो है ये एक बेन इजरा फैमिली में जो है निसन एजिकल का जन्म हुआ था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनसे
रिलेट करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा एक, हु रोट हिम्स इन डार्कनेस। हिम्स इन डार्कनेस किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके निशिमेजिकल, शिव के कुमार, कमला दास एंड राजा राव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका है निशिमेजिकल, ठीक है ना। हिम्स इन डार्कनेस हैज बीन रिटन बाय निशिमेजिकल। थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर एक दो चीजें और बता दूं, जो है जो हिम्स इन डार्कनेस है, ठीक है इनका, इसके अलावा जो इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनमें से एक है 60 पोएम्स, ठीक है, 60 पोएम्स। द एग्जैक्ट नेम, द एग्जैक्ट नेम, ये आप जो है जरूर याद रखिए, हिम्स इन डार्कनेस 60 पोएम्स, द एग्जैक्ट नेम, और लेटर डे शाम भी इनका जो है ये लिखी हुई पॉइंट्स में से आता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हिम्स इन डार्कनेस इज आ, मतलब इसका जॉनर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके, ए ड्रामा, ए नॉवेल, लिटरेरी एसेज, या फिर कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। हिम्स इन डार्कनेस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय निशिम एजिकल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या लिखा है, हु रोट द एग्जैक्ट नेम। अभी मैंने पीछे आपको डिस्कस किया, द एग्जैक्ट नेम ये किसने लिखा है? ऑप्शंस वही आपके निशिमेजिकल, कमला दास, शिव के कुमार, कमला मार्कंडेय। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निशिमेजिकल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11, व्हेन वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न। शायद आप लोगों को पता हो मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1900, 1905, 1906 एंड 1907। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 11 में, दैट वन इज द बी, 1905, ठीक है ना। मुल्क राज आनंद का जन्म जो है 1905 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द लाल सिंह ट्रायोलॉजी। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है लाल सिंह ट्रायोलॉजी किसने लिखी है। ऑप्शंस आपके पास हैं आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव एंड कमलाकांत। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 12 में वो है आपका बी, ठीक है ना, मुल्कराज आनंद। जो लाल सिंह ट्रायोलॉजी है वो लिखा है आपका किसने? मुल्कराज आनंद ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या लिखा है हमारा, मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवेल द अनटचेबल वाज पब्लिश्ड इन। मतलब आपको ये बताना है जो मुल्कराज आनंद है उनका जो पहला नॉवेल था अनटचेबल, ये आपका कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस हैं आपके पास 1934, 1935, 1936 एंड 1937। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 13 में वो है आपका बी। अभी मैंने आपको एक ऑप्शन में बताया था कि जो मुल्कराज आनंद है उनका पहला नॉवेल अनटचेबल ये जो है आपका पब्लिश हुआ था 1935 में। एक पॉइंट यहाँ पर मैं और आपको जो है डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे जो मुल्कराज आनंद है इनका जो अनटचेबल था, ठीक है ना, इसके लिए जो है जो ईएम फॉस्टर ने जो है एक कमेंट किया था, अवॉइडिंग द रेटोरिक एंड सर्कुलेशन, इट हैज गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट सब्जेक्ट एंड प्योरिफाइड, ठीक है ना। ईएम फॉस्टर ने इसके लिए एक कमेंट भी किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है वो क्या लिखा है, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन मुल्कराज आनंद नॉवेल द अनटचेबल। ऑप्शन है यहाँ पे बखा, लखा, रखा या फिर सखा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 14 में वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बखा इज द प्रोटोगोनिस्ट इन मुल्कराज आनंद नॉवेल अनटचेबल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, पोएट्री इज इल्यूसिव, टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। हु सेड दिस, मतलब किसने जो है ये स्टेटमेंट दिया। ऑप्शंस हैं आपके कमला दास, निशिम एजिकल, आर के नारायण, ए के रामानुजम। जो करेक्ट ऑप्शन है 15 में वो है आपका बी, निशिम एजिकल। निशिम एजिकल ने ये डेफिनेशन दी, पोएट्री इज इल्यूसिव, टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या लिखा है, who called Ezekiel a poet of body and an endless explorer of the labyrinth of mind। ऑप्शन है आपके आर पार्थसारथी, लिंडा हेस, एच एम विलियम, एफ आर लुइस। जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 में वो है आपका बी, लिंडा हेस। ये जो है स्टेटमेंट जो है एजिकल के लिए दिया गया है बाय लिंडा हेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, हु said Ezekiel is the poet of city Bombay। ध्यान से देखिए, Ezekiel is the poet of city Bombay। ऑप्शन है आपके के एस अयंगर, लिंडा हेस, आर पार्थसारथी, कमला दास। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 17 में वो है आपका बी, लिंडा हेस। Ezekiel is the poet of city Bombay। आपको यहाँ पर जो है एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो अभी पीछे हम लोगों ने देखा 1924 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है।
और आपको मैंने बताया यहाँ पे ये वर्ड इनके फैमिली से बिलोंग करता है बेन इजराइल, ठीक है ना। बेन इजराइल फैमिली से ये बिलोंग करते थे। साथ साथ में एक क्वेश्चन पर निसे मैजिकल पर बेस्ड और पूछा जाता है कि ये जो है प्रोफेसर थे, बट किस यूनिवर्सिटी में थे, तो ध्यान से ये पॉइंट भी आप याद रखिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। कहां पर प्रोफेसर थे? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द फेमस पोएम इंटरप्राइज। जो इंटरप्राइज पोएम है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस वही आपके कमला दास, शिव के कुमार, निसिम एजिकल एंड राजा राव। जो करेक्ट ऑप्शन है 18 में, दैट वन इज द सी, निसिम एजिकल। इंटरप्राइज जो पोएम है वो भी जो है निसिम एजिकल ने लिखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या लिखा है? माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, वेयर डू दीज लाइन्स ऑफ एजिकल अपीयर। ऑप्शन है आपके इंटरप्राइज, फिलोसफी, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एंड ए टाइम टू चेंज। बहुत ही फेमस पोएम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, उसकी ये लाइन्स हैं। पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, स्कॉर्पियन लिखा है तो आप आइडिया मिल गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या लिखा है? हु रोट नलिनी ए कॉमेडी। जो नलिनी एक कॉमेडी है ये आपका किसने लिखा? ऑप्शन कमला दास, निसिम एजिकल, राजा राव एंड आर के नारायण। जो करेक्ट है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, निसिम एजिकल। नलिनी एक कॉमेडी हैज बीन रिटन बाय निसिम एजिकल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 22, देखिए क्या लिखा है? हु रोट द फेमस प्ले द स्लीप वॉकर्स। ध्यान से देखिए, प्ले का नाम क्या है? द स्लीप वॉकर्स। ऑप्शन है यहाँ पे निसिम एजिकल, राजा राव, कमला दास, शिव के कुमार। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका है ए, निसिम एजिकल, ठीक है ना। द स्लीप वॉकर प्ले हैज बीन रिटन बाय ई, निसिम एजिकल। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट द पोएम बैकग्राउंड कैजुअलिटी। जो बैकग्राउंड कैजुअलिटी पोएम है ये किसने लिखा? ऑप्शन कमला दास, निसिम एजिकल, आर के नारायण एंड शिव के कुमार। जो करेक्ट ऑप्शन है 23 में वो है आपका बी, निसिम एजिकल, ठीक है ना। बैकग्राउंड कैजुअलिटी पोएम भी किसने लिखा है? निसिम एजिकल ने। आगे क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या लिखा है? हु रोट पोस्टल प्रेयर्स। पोस्टल प्रेयर्स जो है वो किसने लिखा है? तो यहां पर भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए, निसिम एजिकल। पोस्टल प्रेयर्स आल्सो हैज बीन रिटन बाय निसिम एजिकल। नाउ अब मैं आपको यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या लिखा है? इन विच पोएम एजिकल कॉल हिमसेल्फ ए पोएट रास्कल क्लाउन। तो ऑप्शन है आपके बैकग्राउंड कैजुअलिटी, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, फिलोसफी, द पोएम ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर जो 25 है उसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, बैकग्राउंड कैजुअलिटी। इसमें जो है इन्होंने जो है ये लाइन बोली है। तो अभी जो है आज जो है हमने इस वीडियो में क्या किया है? 25 एमसीक्यूज दैट वर बेस्ड ऑन इंडो एंग्लिकन ऑथर्स, जिसमें आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और कमला दास, निसिम एजिकल पर बेस्ड किए थे। अब मैं आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो निसिम एजिकल पर बेस्ड आए हैं। यहाँ पे मैं एक बार जो है समराइज करना चाहूंगा। देखिए, एक तो इनकी जो है 60 पोएम्स आप याद रखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है द अनफिनिश्ड मैन, द अनफिनिश्ड मैन। उसके बाद एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट नेम, और जो है हिम्स इन डार्कनेस। क्या है? एक हिम्स इन डार्कनेस, हिम्स इन डार्कनेस, सॉरी, हिम्स इन डार्कनेस, ये आप याद रखिए, ठीक है ना। तो ये जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसको जो है एक बार आप कहीं से निसिम एजिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। जो है इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं 25। अभी एक और इसका पार्ट प्रोवाइड होगा आपको, पार्ट 2। उसमें से जो है जो बचे हुए 25 क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड होंगे। तो अभी जो है आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे